हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से खुद शब्द में बयान हो रहा है वो रोग जो हमारे आहार विहार दिनचर्या से उत्पन्न होते हैं। हमें आजकल क्रॉनिक डिजीज से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। कारण हमारा जो आहार विहार है, खाना पीना है, रहन सहन है, वो इतना विकृत हो चुका है, इतना काया इतनी हम नेचर के विरुद्ध चल रहे हैं कि वो सारे जो रोग हैं वो हमें प्रॉपर घेरे हुए हैं। जैसे हम बात करें कमर दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में स्पैज़म, ये सब चीज़ें जो लोग ज़्यादा व्यक्ति बैठने का काम है, कंप्यूटर्स में काम है, उनको ये सब चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ नम होना या बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल मैं देखता हूँ कि नर्व सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि उनकी हाथ साइन करते समय भी कांपते हैं। ये सब वायु रोग के साथ हम जोड़ते हैं, और अकेले वायु के साथ नहीं, अगर हम पित्त की बात करें तो उसमें एसिडिटी या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे जो रोग हैं वो बड़े नॉर्मल, जो पहले कभी कभी किसी को होते थे, वो आजकल बहुत ही आम हो चुके हैं। उसका कारण क्या है कि हम जो हमारा खाने का समय है वो एक नहीं है। हम कभी लंच 4 बजे भी करते हैं और कभी हम लंच 1 बजे भी कर रहे हैं। जो खाने के साथ हम चीज़ें यूज़ करते हैं या जो हम खाने में जो पदार्थ हम डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, वो इतने दूषित या इतने एडल्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती, और लिवर तक हमें प्रॉब्लम महसूस होती है, हमें एसिडिटी महसूस होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, खाने के बाद होती है, जलन होती है। ये देखो, भगवान ने कितनी खूबसूरत काया बनाई है, आपको ये बता रही है कि बेसिकली आपके साथ जो भी आपने खाना खाया है वो आपकी काया को सूट नहीं करता। वो एक इंडिकेशन, आपकी बॉडी का अलार्म है कि वो वैसा खाना खाना आगे से आप बंद करें, क्योंकि हर एक की तस्वीर के उसी अकॉर्डिंगली उनका खाना पीना भी होना चाहिए। अगर कोई वातज व्यक्ति है, वातज खाना खा रहा है, तो उसकी वायु का बढ़ना बिल्कुल नियुक्त है, वो होगा ही होगा। अगर कोई पित्तज व्यक्ति है, पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है और वो पित्तज खाना खा रहा है, तो उससे भी उसकी पित्त का, फायर एलिमेंट का बढ़ना, एसिडिटी होना, अल्सर्स होना, ये बिल्कुल होना है, लाजमी है। तो हमें ये ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो काया है, भगवान ने जो हमें बॉडी टाइप दिया है, कौन सा दिया है। आयुर्वेद में इसको जानने के बहुत सारे जरिए हैं। उसमें दर्शन परीक्षा एक सिंपल सा जरिया है। हम पेशेंट को या रोगी को, व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि उसकी कौन से एलिमेंट्स हैं या उसकी कौन सी एलिमेंट्स के साथ बॉडी का कॉम्पोजिशन हुआ है, जिससे वो ये जानकर आगे से वो एलिमेंट्स को बढ़ाने वाली जो पदार्थ हैं, चाहे वो दिनचर्या भी है, वैसी ही दिनचर्या वो ना फॉलो करने से वो बिल्कुल ठीक हो सकता है और आगे से उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, मैं इसलिए आपको बार बार फोकस करवा रहा हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ही बड़ी बीमारियों में उसको बदल रहे हैं। रीज़न क्या है कि जब वो छोटा सा अलार्म या छोटा सा जो सिम्टम जब पैदा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, किसी को अगर पीठ में दर्द रेगुलर रहने लग जाए और वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके बावजूद वो उस चीज़ को एड्रेस ना करे और दोबारा वो काम करता रहे और कंप्यूटर पे फिर से वही उसकी दिनचर्या चलती रहती है, वही खान पीन रहता है, तो वो पीठ का दर्द आगे लातों तक बढ़कर नमनेस और आपको एक हाई शैटिका पेन तक भी लेके जा सकता है। हमें हमें अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। हमें एजुकेशन ज़रूरत है। आज के समाज को बेसिकली एजुकेशन की ही ज़रूरत है। उनको आयुर्वेद और उनकी जो सिद्धांतों की जो एक है कि हम किस तरह आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं और वैद्य का जो चिकित्सा करने का ढंग क्या है, किस तरह की औषधियाँ वो यूज़ करता है, उसकी एजुकेशन हमें नहीं है। और इन्हीं कारणों से आजकल लोगों को देखो कि हॉस्पिटल के बाहर उतनी लाइन मिलेगी जितनी किसी होटल या किसी बैंक्वेट हॉल के बाहर मिलती है। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा या आपसे सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अच्छे वैद्य को अपनी काया के बारे में समझने के लिए ज़रूर मिलें
उसको उसके ज़रिए आप ये ज़रूर समझें कि आपकी काया किस कॉम्पोजिशन की है और क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या बुरी। इन चीज़ों से समझने से आप हमेशा स्वस्थ भी रह सकते हैं और आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़े बड़े रोगों से मुक्त रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। थैंक यू।